जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीडियो एप्रिसिएशन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे गोली दर्पण के प्रकार। कल हमने पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, उससे संबंधित कुछ बिंदु थे, उनकी हम परिभाषा देखें। तो आज हम देखेंगे कि गोली दर्पण के प्रकार कितने होते हैं। तो गोली दर्पण जो होता है उसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो गोली दर्पण के जो प्रकार होते हैं, मेन तो 2 प्रकार होते हैं, पर उसमें एक समतल दर्पण भी होता है, क्योंकि समतल दर्पण भी गोली दर्पण में आ जाता है। ठीक, तो पहले हम देखते हैं गोली दर्पण के प्रकार। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गोली दर्पण के प्रकार। तो देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, इसे कहते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर कहते हैं। दूसरा होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, जिसे हम कनकैव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कनकैव मिरर कहते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, इसे कन्वेक्स मिरर कहते हैं। दूसरा होता है अवतल दर्पण, जिसे कहते हैं कनकैव मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो दर्पण का जो भाग होता है उसके धसे हुए भाग में पॉलिश की जाती है। यानी कि धसे हुए भाग में क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है। उत्तल दर्पण में उसके धसे हुए भाग में पॉलिश की जाती है, तथा अवतल दर्पण में उसके उठे हुए भाग पे पॉलिश की जाती है। इसे कहते हैं अवतल दर्पण और इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कहते हैं ये गोले के ही भाग हैं। ये दोनों क्या हैं? एक गोले के ही भाग हैं। इसलिए दर्पण में क्या होता है कि उसके धसे हुए भाग पे पॉलिश की जाती है और उठा हुआ जो भाग होता है उसे परावर्तक बनाया जाता है। और इसी प्रकार जो अवतल दर्पण में होता है उसके उठे हुए भाग पे पॉलिश की जाती है और धसे हुए भाग पे क्या किया जाता है? धसे हुए भाग पे क्या होता है? परावर्तक बनाया जाता है। यानी कि देख सकते हैं ये धसा हुआ भाग है। ये क्या है? धसा हुआ भाग है। यदि हम धसे हुए भाग पे पॉलिश कर दें, इस भाग पे पॉलिश कर देते हैं, तो ये वाला तल क्या होता है? परावर्तक तल बन जाता है। ये उत्तल दर्पण बन जाता है। कौन सा बन जाएगा? उत्तल दर्पण बन जाएगा। हमने बताया था अभी कि धसे हुए भाग पे पॉलिश की जाती है, उससे जो उठा हुआ भाग परावर्तक होता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यदि हम उठे हुए भाग पे पॉलिश कर दें, क्या करते हैं? उठे हुए भाग में पॉलिश कर दें, तो कौन सा बन जाएगा? ये अवतल दर्पण बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? अवतल दर्पण बन जाएगा। समझ में आया? तल जो होता है इसे कहते हैं पॉलिश तल। क्या कहते हैं? पॉलिश तल। ये कौन सा तल होता है? ये पॉलिश तल होता है। इसमें ये वाला पॉलिश तल होता है। क्या होता है? पॉलिश तल होता है। पॉलिश तल ये होता है पॉलिश तल। और जो जी वाला तल होता है इसे कहते हैं हम परावर्तक तल। क्या कहते हैं? परावर्तक तल। क्या कहते हैं? परावर्तक तल। और इसमें जी वाला तल होता है इसे कहते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल। ठीक, तो ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण समझ में आया कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है? इतना क्लियर हुआ? ये नहीं हुआ? हम बताते हैं, पहले से रफ करते हैं फिर बताते हैं। हाँ चलिए, आप समझते हैं हम कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है। पहले हमने समझाया था, अब हम समझते हैं। एक साइड हमने उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के चित्र बनाए हैं, एक साइड हमने गोला खोखला कांच लिया है। अब समझते हैं हम कि जो उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, क्या इस कांच खोखले गोले के ही भाग हैं, वो देखते हैं हम। आप यहाँ से इसको मिटा दें। मिटाने के बाद आप देखते हैं कि इसके 2 हिस्से हो गए। अगर हम इस प्रकार क्या करें कि अंदर पॉलिश कर देते हैं, क्या कर देते हैं? अंदर पॉलिश कर देंगे, तो कौन सा बन जाएगा? ये कौन सा लेंस दर्पण बनेगा? ये बनेगा उत्तल दर्पण, क्योंकि देखो इस धसे हुए भाग में पॉलिश है। यानी कि ये वाला चित्र दिखाई दे रहा है। देखो ये वाला चित्र इसमें दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं, अब यदि हम इसके बाहर पॉलिश कर दें तो चित्र कौन सा बनना है? हमारा अवतल दर्पण का चित्र बनना है। यानी कि यदि हम दर्पण के एक खोखला कांच लें और उसको अगर काट करके बीच से अगर उसके धसे हुए भाग में पॉलिश कर देते हैं तो अब उत्तल दर्पण बन जाता है। यदि उसके उठे हुए भाग पे पॉलिश कर देते हैं तो अवतल दर्पण बन जाता है। यानी कि ये जो गोली दर्पण है उसी के भाग है हमारे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो आप समझ में आया कि गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण के ही भाग होते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। क्या होते हैं? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक,
ये समझ में आया कि उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। कोई पूछे अवतल दर्पण क्या होता है तो उसके उठे हुए भाग पॉलिश की जाती है। उत्तल दर्पण क्या होता है, उसके धसे हुए भाग पॉलिश की जाती है। आराम से आप बता सकते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है। अब हम एक बात और बताते हैं कि जो एक समतल दर्पण होता है वो क्या इस गोली दर्पण का भाग होता है। पहले से रफ कर देते हैं, उसके बाद उसे देखते हैं। अब देखते हैं हम समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण के बारे में देखते हैं। समतल दर्पण का मतलब ये होता है एकदम प्लेन होता है। प्लेन कहाँ होता है, जिसका यूज हम अपने घर में करते हैं, उसी को कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। इसी दर्पण का प्रयोग हम अपने चेहरे को देखने के लिए करते हैं। इसे कहते हैं हम समतल दर्पण। यानी कि इसे किसी भी भाग पे पॉलिश कर दो वही समतल दर्पण हो जाएगा। एक लकीर से खींच देंगे, उसके किसी भाग पे पॉलिश कर दो और उसे वही क्या हो जाएगा, समतल दर्पण हो जाएगा। यानी कि ये पॉलिश तल हो जाएगा और ये हो जाएगा परावर्तक तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तक तल। परावर्तक तल क्या हो जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये स्फेरिकल मिरर का ही भाग है? क्या आपको ये लग रहा है कि ये जो है ये स्फेरिकल मिरर का ही भाग है? हाँ, ये स्फेरिकल मिरर का ही भाग है। यानी कि हम एक गोला खींचें और उस गोले में अगर हम पूरे गोले को मिटा दें, उसमें से छोटा सा टुकड़ा लें, छोटा सा क्या लें, टुकड़ा ले लें। जैसे हम यहाँ पर सारे इस गोले को मिटा देते हैं, सारे से इस गोले को क्या करते हैं, मिटा देते हैं और छोटा सा टुकड़ा देखते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, एक रेखा सा दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा आपको, एक रेखा सा दिखाई दे रहा होगा। यानी कि इतना छोटा हमें दर्पण मिला है। इतना छोटा क्या मिला हमें, एक दर्पण मिला है। और यानी कि जब इतना बड़ा है तो कितना बड़ा गोला होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो समतल दर्पण होता है वो भी एक गोले का ही भाग होता है। अब इतने से छोटे मतलब दर्पण का इतना बड़ा गोला बना, यदि हम इतने बड़े का खींचे तो यानी कि इस ब्लैक बोर्ड पूरे पे आएगा। ठीक, तो ऐसे ही यानी कि ये समतल दर्पण जो है, प्लेन मिरर जो है, वो एक क्या है, स्फेरिकल मिरर का ही भाग है। क्या है, स्फेरिकल मिरर का ही भाग है। इसका यूज हम अपने घर में करते हैं, यानी कि चेहरा देखने के लिए करते हैं, चेहरा देखने के लिए करते हैं। और जो अंधी मोड़ होती हैं उन पे भी इसका ही यूज किया जाता है। ऐसी मोड़ होती हैं यानी कि यहाँ से कोई वाहन आ रहा है और यहाँ से आ रहा था, यहाँ पर लगा दिया जाता है। क्या किया जाता है, यहाँ पर इसे लगा दिया जाता है, क्योंकि ये अंधी मोड़ है, यहाँ तक का ये दिखाई नहीं देता है, इसलिए ये अंधी मोड़ है, इसलिए यहाँ पे इसका यूज किया जाता है, समतल दर्पण का यूज किया जाता है। आपको समझ में आया कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता क्या है। ठीक, अब इनके चित्र हम एक जगह बना देते हैं, उसके बाद आपको समझा दें। तो अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, समतल दर्पण हमने एक जगह ले लिए हैं। कि जो उत्तल दर्पण होता है उस पर क्या होता है, इसके धसे भाग पर पॉलिश करते हैं और क्या होता है, उठा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक हो जाता है। और अवतल दर्पण जो होता है इसके उठे भाग पर पॉलिश करते हैं और क्या हो जाता है, इसका जो उठे भाग पॉलिश होता है और धसा हुआ भाग क्या होता है, इसका परावर्तक हो जाता है। समतल दर्पण होता है, इसमें किधर भी पॉलिश करो, यानी कि इधर भी करो चाहे इधर करो, क्या हो जाएगा, वो ही इसमें समतल दर्पण हो जाएगा। ये समतल दर्पण कैसा है, चाहे इधर करो चाहे इधर करो। ठीक, तो जो उत्तल दर्पण होता है इसके धसे भाग पर पॉलिश की जाती है। अवतल दर्पण जो होता है इसके उठे भाग पर पॉलिश की जाती है। समतल दर्पण जो होता है इसमें किधर भी पॉलिश कर देते हैं और वही दूसरा तल परावर्तक तल हो जाता है। तो समतल दर्पण का चित्र ऐसा होता है और उत्तल दर्पण का चित्र ऐसा होता है, अवतल दर्पण का चित्र ऐसा होता है। आपको ये समझ में आया। अब हम आपको बताते हैं कि इनके जो यूज होते हैं, यूज कहाँ कहाँ होते हैं, बस ये आपको हम बताते हैं कि जो यूज होते हैं इनके कहाँ कहाँ होते हैं। आप कह सकते हैं ये सारे के तीनों जो होते हैं, ये तीनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, समतल दर्पण गोली दर्पण के ही भाग होते हैं। ये तीनों किसके भाग होते हैं, गोली दर्पण के भाग। आप नहीं कहोगे कि इसके दो भाग होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसके तीन भाग होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। यानी कि स्फेरिकल मिरर के तीन टाइप्स होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण होता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आया। अब चलते हैं इनके उपयोग क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जाता है वो देखते हैं। दर्पण के यूज के बारे में, दर्पण का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। सर्वप्रथम देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण की विशेषता क्या होती है, उत्तल दर्पण की जो विशेषता होती है वो होती है बड़े इमेज को छोटा करके दिखाना। उत्तल दर्पण की जो विशेषता होती है वो होती है बड़े इमेज को छोटा करके दिखाना, बड़े इमेज को छोटा करके दिखाना। यानी कि इसका जो यूज किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, सड़कों पर लगी लाइटों में किया जाता है, जो हाईवे पर लगी होती हैं उन लाइटों में किया जाता है। अपसारी किरण पुंज के रूप में किया जाता है, यानी किरणों को फैलाने के रूप में किया जाता है।
खतरनाक मोड़ों पे किया जाता है, यानी कि जहाँ अंधी मोड़ होती है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। मोटर कार, बस, स्कूटर आदि में पीछे के लिए देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका यूज किया जाता है। अब देखते हैं आत्म दर्पण के बारे में। इसकी विशेषता होती है ये स्मॉल इमेज को लार्ज करके दिखाता है। क्या करता है? ये स्मॉल इमेज को बड़ा करके दिखा देता है। जो आत्म दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? सर्च लाइट में किया जाता है, मोटर कार, बस, स्कूटर आदि की हेडलाइट में किया जाता है, प्रोजेक्ट में परावर्तन के रूप में किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है, वो बड़ी बड़ी इमारतों को प्रकाशित करने के लिए किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किया जाता है, टेलीस्कोप में किया जाता है। इसकी विशेषता होती है स्मॉल इमेज को बड़ा करके दिखाना। ठीक है, तो ये होते हैं आत्म दर्पण के यूज। अब देखते हैं समतल दर्पण का यूज क्या होता है। समतल दर्पण का जो यूज होता है वो कहाँ कहाँ होता है? इसकी विशेषता होती है ये सेम दिखाता है। ये क्या दिखाता है? ये सेम आकार का दिखाता है। ये उसमें फेस देखने के लिए किया जाता है, और मोड़ पर दूसरे छोर को देखने के लिए किया जाता है, प्रकाश को मोड़ने के लिए किया जाता है, और टेलीस्कोप पेरिस्कोप में किया जाता है। ये इसके यूज थे। अब हम इसके बाद ही क्लास कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।